हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 10th के सिलेबस से। और जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में भी हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोयम डस्ट ऑफ स्नो को स्टडी किया था, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कंपोज की हुई सेकेंड पोयम फायर एंड आइस को इस वीडियो में स्टडी करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोयम बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज की होती हैं और यहाँ पर केवल 2 स्टैंजाज दिए गए हैं, लेकिन ये 2 स्टैंजाज अपने आप में बहुत बहुत डीप मीनिंग को लिए हुए हैं। इनकी बात को पढ़ने में तो आसान है, लेकिन समझने में बहुत टाइम लगता है और इनका एक गहरा मीनिंग होता है जिसे समझने के लिए हमें समय चाहिए। इस पोयम का टाइटल, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, फायर एंड आइस, इसका भी इस पोयम में एक सिंबॉलिक थीम है। फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ। कहने के लिए तो बहुत सिंपल है, लेकिन डीप मीनिंग क्या है? यदि हम फायर को इमोशनल लेवल पर देखें तो फायर का मीनिंग होता है हेट, झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा करना, बहुत ज्यादा लालच, इन सब चीजों को प्रेजेंट करता है फायर। और आइस का सिंबॉलिक मीनिंग है कोल्डनेस, ठंडापन। और ठंडापन किस प्रकार से? इंसान के मन में मानवीय भाव ना होकर केवल एक इंडिफरेंस हो, उसे किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ता हो, न्यूट्रल हो, वो किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, केवल अपना स्वार्थ। तो ये दोनों शब्द इन चीजों को प्रेजेंट करते हैं। एक पोएम को पढ़ने से पहले हमें उसके मीनिंग और उसके सिंबल को देख लेना बहुत जरूरी है, तभी वो पोएम समझ में आती है। आइए इस पोएम को यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन से। सम से द वर्ल्ड, कुछ लोग कहते हैं कि संसार विल एंड, समाप्त होगा, इन फायर, आग में। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि यह संसार बर्फ से समाप्त होगा। यानी कि इस धरती के विनाश का कारण, इस संसार के विनाश का कारण जो होगा वो आग होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और वहीं दूसरे कुछ लोग हैं जो कहते हैं बर्फ से इस संसार का अंत होगा। ये दुनिया या तो आग से खत्म होगी या फिर बर्फ से। यहां पर भी देखिए कि लोग एक मत नहीं है, अलग अलग ग्रुप में हैं बटे हुए। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहां इस लाइन में पोएट कहते हैं कि from what, जो कुछ भी, यानी कि जो कुछ भी आज तक मैंने देखा है, I have tasted, मैंने स्वाद लिया है, of desire, इच्छाओं का। अब ये जो है ना टेस्टेड ऑफ डिजायर, इन शब्दों का मीनिंग है आज तक का मैंने जो अनुभव लिया है। टेस्ट करना यानी कि अनुभव लेना। तो जो कुछ मैंने अनुभव लिया है आज तक, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूं, हु फेवर फायर, जो पक्ष लेते हैं आग का। इट मीन्स कि इस धरती का विनाश, इस दुनिया की जो समाप्ति होगी, वह आग के कारण होगी। अब आग का मीनिंग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस कारण से होगी? लालच, क्रोध, झगड़ा करना, एक दूसरे के दुश्मन बन जाना, ये चीज इस चीज को प्रेजेंट करती है। तो हमारी दुनिया का अंत निश्चित है, क्योंकि हर चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इस समय है, कभी ना कभी उसका अंत जरूर होता है। और वो अंत किस चीज से होगा? हमारे अंदर इन्हीं बुरी भावनाओं के कारण। और ये चीज प्रेजेंट करती है फायर। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन यदि 2 बार अंत होना है, ट्वाइस 2 बार, और पैरिश डिस्ट्रक्शन, अंत होना, यदि 2 बार अंत होना है, आई थिंक, तो मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं नफरत को काफी जानता हूं।
टू से दैट, ये कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन, कि जो नष्ट होना है, जो विनाश होना है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, इस विनाश के लिए बर्फ भी महान है। यानी कि अगर विनाश होना है तो वो बर्फ भी बहुत अच्छा विनाश कर सकती है। और वो बर्फ कैसी होगी? बर्फ मीन्स इंडिफरेंस होना, जिसमें हमें किसी के प्रति लगाव ही नहीं है, हम स्वार्थी हैं, हमें दूसरों के प्रति दया की भावना है ही नहीं, हमें प्रेम नहीं है। तो विनाश का कारण ये स्थिति भी हमारी बन सकती है। एंड वुड सफाइस, और यह बर्फ भी पर्याप्त होगी। किसी के प्रति अगर हमें लगाव नहीं होगा, दया भावना नहीं होगी, तो भी हमारा विनाश निश्चित है और यह अपने आप में पर्याप्त होगी। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप मेरे द्वारा बताई गई इस अनुवाद को, इस मीनिंग को अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो के बाद इस पोएम से रिलेटेड सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा क्वेश्चन आंसर भी अपलोड किए जाएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।